सांख्य दर्शन में प्रकृति के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए तर्क दिए गए हैं। इन तर्कों को हम देखते हैं। सांख्य कारिका में एक श्लोक है जिसमें प्रकृति को प्रमाणित करने के लिए 5 तर्क दिए गए हैं। तो इन 5 तर्कों को हम देख लेते हैं, क्योंकि सांख्य दर्शन एक दार्शनिक मत है और वह अपने सभी सिद्धांतों को तर्कतः पुष्ट करना चाहता है, जिससे कि हमें सम्यक ज्ञान मिले और इस ज्ञान से हम प्रकृति और पुरुष के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकें। तो पहले तर्क में हम प्रवेश करते हैं। पहला तर्क है कि यह संसार असीम है और संसार की जो वस्तुएं हैं वे सीमित हैं। वस्तुएं सीमित भी हैं और परतंत्र भी हैं। कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो अपनी उत्पत्ति का कारण खुद हो। हर वस्तु किसी अन्य वस्तु से उत्पन्न हो रही है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि वस्तुएं सीमित हैं और परतंत्र भी हैं। तो सांख्य कहता है सीमित और परतंत्र वस्तुएं असीम संसार का कारण नहीं हो सकती हैं। तो असीम संसार का कारण एक ऐसी सत्ता है जो अनंत है, अनादि है और स्वतंत्र है। वह सत्ता सांख्य दर्शन में प्रकृति है। अब इनके हम दूसरे तर्क पर आते हैं। सांख्य यह कहता है कि संसार की सभी वस्तुएं, चाहे वे कहीं भी हों, 3 प्रकार के भावों को उत्पन्न करती हैं। या तो वे सुख देंगी, या तो वे दुख देंगी, या तो उनसे उदासीनता होती है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि कोई ऐसी सत्ता है जिसमें ये तीनों भाव रहते हैं। सांख्य कहता है वही सत्ता प्रकृति है। प्रकृति में ही 3 गुण होते हैं। सत्व गुण जो सुख देता है, रज गुण जो दुख देता है और तम गुण जो अज्ञान देता है। तो तीनों गुणों को धारण करने वाली जो सत्ता है वह निरपेक्ष है और स्वतंत्र है, वही प्रकृति है। अब हम इनके तीसरे तर्क पर आते हैं। सांख्य दर्शन क्योंकि सत्कार्यवादी है, सत्कार्यवाद का अर्थ यह होता है कि कोई भी वस्तु जो हमें दिखाई पड़ रही है वह नई उत्पत्ति नहीं है, बल्कि वह पहले से ही बीज रूप से अपने निश्चित कारण में विद्यमान रहती है। जैसे हम देखते हैं कि हमें तेल निकालना हो तो हमें ऐसे पदार्थों को ढूंढना पड़ता है जिसमें तेल हो। ठीक उसी प्रकार से जैसे हमें बट वृक्ष को जन्म देना हो, उत्पत्ति करना हो, तो हमें बट के बीज को ढूंढना पड़ता है। क्योंकि जिस प्रकार से तेल तैलीय वस्तुओं में होता है, तिल में होगा, सरसों में होगा, मूंगफली में होगा, उसी तरह से यदि हमें बरगद के वृक्ष को उगाना हो तो हमें बरगद के बीज को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि बरगद का वृक्ष बरगद के बीज में ही निहित है। तो सांख्य कहता है कि वस्तुएं सूक्ष्म रूप में जो होती हैं वही व्यक्त होकर प्रकट होती हैं। तो उसी प्रकार से यह संसार भी कहीं सूक्ष्म रूप में रहता है जिससे यह प्रकट हो रहा है। तो वह सत्ता जिसमें यह संसार सूक्ष्म रूप से रहता है वही प्रकृति है, वही आदिशक्ति है, उसी से यह अभिव्यक्त होती है। तो इनके हम चौथे तर्क पर आते हैं कि सांख्य कहता है कि यह जगत जो है कारण कार्य की श्रृंखला है। जैसे हम देखते हैं कि जो वस्तुएं हैं ये 5 महाभूतों से उत्पन्न हुई हैं, और ये 5 महाभूत जो हैं ये 5 तन्मात्राओं से उत्पन्न होते हैं। फिर 5 तन्मात्राएं अहंकार से उत्पन्न होती हैं। अहंकार बुद्धि से उत्पन्न होता है। बुद्धि महत का अंश है और महत प्रकृति का रूप है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कारण कार्य की श्रृंखला में वस्तुओं के माध्यम से जब हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि वह अंतिम कारण जो सूक्ष्माति सूक्ष्म है, जो स्थूल वस्तुओं को भी जन्म दे रही है और मंद बुद्धि अहंकार जैसे सूक्ष्म वस्तुओं को भी जन्म दे रही है, वह एक निरपेक्ष कारण है, वह अदृश्य कारण है, जिसे हम प्रकृति कहते हैं। यदि हम इस प्रकृति के भी कारण को ढूंढें तो यहाँ पर अनवस्था दोष आएगा, और अनवस्था दोष से बचने के लिए हमें यह स्वीकार करना पड़ता है कि वह सूक्ष्माति सूक्ष्म कारण प्रकृति है जो स्थूल और सूक्ष्म दोनों वस्तुओं को उत्पन्न करती है। और इनका 5वां तर्क है कि कारण कार्य को देखते हुए हम यह समझते हैं
कि जो कार्य अभी हमारे सामने है वह नष्ट नहीं होता है, बल्कि अपने कारण में विलीन हो जाता है। संसार की जितनी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं वे नष्ट नहीं होती हैं, बल्कि वे अपने कारण में लीन हो जाती हैं। और यह बात आज केवल सांख्य ही नहीं कह रहा है, बल्कि विज्ञान भी कह रहा है कि किसी वस्तु का नाश नहीं होता है। और आप देखेंगे कि सांख्य दर्शन इस बात को कई हजार वर्ष पहले कह रहा है कि कोई वस्तु जो संसार में दिखाई पड़ रही है उसे हम नष्ट नहीं कर सकते हैं, बल्कि उसे हम रूपांतरित कर सकते हैं। वह अपना रूप बदल देती है। और यही बात सांख्य भी कहता है कि जितनी वस्तुएं हैं ये नष्ट नहीं होती हैं, बल्कि अपने कारण में लीन हो जाती है। तो संसार की सभी वस्तुएं जिस कारण में लीन हो जाती हैं वह महाकारण प्रकृति है। तो इस तरह से हमने देखा कि सांख्य दर्शन ने प्रकृति के अस्तित्व को प्रमाणित कर दिया है। अब प्रकृति के अस्तित्व को प्रमाणित करने के बाद जो बात आती है कि अब हम सृष्टि की प्रक्रिया को समझें कि सृष्टि की प्रक्रिया कैसे प्रारंभ होती है और कैसे प्रकृति महत से लेकर के पंच महाभूतों और फिर पंच महाभूतों से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करती है। लेकिन इसके पहले हमें प्रकृति के जो 3 गुण हैं, जिन 3 द्रव्यों से प्रकृति मिलकर बनी है, उसको समझना होगा। क्योंकि जब तक हम प्रकृति के तीनों गुणों को नहीं समझेंगे तब तक हम सृष्टि की प्रक्रिया को या सृष्टि के विकास को नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पर हम सांख्य दर्शन में प्रकृति के तीनों गुणों को समझते हैं। सांख्य दर्शन यह कहता है कि प्रकृति में 3 गुण होते हैं, लेकिन हम अगर प्रश्न करें कि ये 3 गुण होते हैं, इसका आधार क्या है, इसका कारण क्या है, कैसे हमें पता है कि प्रकृति में 3 गुण होते हैं, तो सांख्य दर्शन यह कहता है कि जिस प्रकार से हमने जगत की वस्तुओं को देखकर यह अनुमान लगाया कि इसका कारण प्रकृति है, उसी प्रकार हम वस्तुओं को जब अनुभव करते हैं तो हमें 3 प्रकार के भाव मिलते हैं। पहला भाव तो यह होता है कि हमें सुख होता है, दूसरा भाव यह होता है कि हमें दुख होता है, और तीसरा भाव यह होता है कि हमें अज्ञान मिलता है, हमें मूढ़ता मिलती है या उदासीनता मिलती है। तो 3 प्रकार के भाव वस्तुओं में मिलते हैं। तो इससे हमने निष्कर्ष निकाला कि जो जगत का कारण है उसमें 3 गुण अवश्य होते होंगे, और इन गुणों को हमने इनके अनुभवों के आधार पर, इनके स्वभाव के आधार पर इनको 3 नाम दिया है। तो सांख्य दर्शन में ये 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब इन गुणों को हम उस अर्थ में गुण नहीं कहेंगे जैसे पदार्थों का जो धर्म होता है, जो आगंतुक गुण होते हैं, उस अर्थ में ये गुण नहीं है, बल्कि सांख्य दर्शन में इन तीनों द्रव्यों से प्रकृति मिलकर बनती है। तो इसका अर्थ यह हो गया कि ये प्रकृति के 3 घटक हैं, प्रकृति इन्हीं से मिलकर बनी हुई है। जैसे रस्सी होती है तो रस्सी 3 धागों से मिलकर बनी है, तो रस्सी और तीनों धागे ये समन्वित रूप से रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण यही प्रकृति हैं, यही प्रकृति का स्वरूप है। तो सत्वगुण से जो अनुभव मिलता है, उन अनुभवों में हमें सुख मिलता है, आनंद मिलता है, ज्ञान होता है, वैराग्य होता है और विवेक ज्ञान भी होता है। यह सुख के अतिरिक्त बाह्य जगत में प्रकाश का काम करता है। जितनी भी वस्तुएं हमारे अनुभव में आती हैं उन सब को प्रकाशित करने का कार्य यह सतोगुण ही करता है। तो हमारी बुद्धि वस्तुओं को जानती है, वस्तुओं में भेद समझती है, यह कार्य भी सतोगुण करता है। तो सतोगुण प्रकाशक है, वस्तुओं को, अपने को प्रकाशित करता है, तथा इसी सतोगुण के कारण हमें संसार की वस्तुओं का ज्ञान होता है। यही सतोगुण हमारे भीतर धर्म और वैराग्य को भी जन्म देता है। यह सतोगुण उल्लास, हर्ष, तृप्ति और संतोष भी देता है। तो सतोगुण को सांख्य दर्शन में सफ़ेद रंग से प्रस्तुत किया गया है। सफ़ेद रंग सतोगुण का सिंबल है, प्रतीक है। अब हम आते हैं रजोगुण पर। रजोगुण का कार्य है हमारे भीतर दुख को जन्म देना। जितने भी दुख होते हैं हमें, उनका कारण रजोगुण होता है। और बाह्य जगत में रजोगुण का कार्य है यह सतोगुण को और तमोगुण को गति देता है।
इसके साथ ही साथ संसार में जितनी भी गतियाँ हैं, चाहे वह नक्षत्रों की हों, ग्रहों की हों, या फिर परमाणुओं के भीतर जो गति चल रही है, वह सब रजोगुण के कारण है। इसके अलावा जो हमारे मन में भी चंचलता आती है, जो हमारा मन भी विभिन्न दिशाओं में विचलित होता रहता है, उसका कारण भी यही रजोगुण है। तो रजोगुण हमारे भीतर दुख उत्पन्न करता है और बाह्य जगत में ये सभी प्रकार की गति का कारण है। इसको सांख्य दर्शन में लाल रंग से प्रस्तुत किया गया है। एक सिंबल के रूप में लाल रंग गति का प्रतीक है और दुख का भी प्रतीक है। अब हम आगे आते हैं तमोगुण पर। यह संसार गति और विश्राम, जिसे हम मोशन एंड रेस्ट कहते हैं, इन दोनों से मिलकर बना है। जितनी भी स्थिरता है वह तमोगुण के कारण है। तमोगुण का कार्य है वस्तुओं में भारीपन देना, उनमें अवरोध पैदा करना, और हमारे भीतर यह अज्ञान को जन्म देती है। हमारे भीतर जो अज्ञानता, आलस्य, निर्बलता, मूढ़ता का भाव उत्पन्न होता है, वह तमोगुण के कारण होता है। बाह्य जगत में यह अवरोध पैदा करती है, भारीपन देती है और अंधकार को जन्म देती है। हम तमोगुण के कारण ही आराम करते हैं, तमोगुण के कारण ही हम सोते हैं। यदि तमोगुण न हो तो हम सो नहीं सकते हैं, हम स्थिर नहीं हो सकते हैं। यदि तमोगुण न हो तो वस्तुओं में भारीपन न हो, वस्तुओं में कोई वजन न हो। यदि तमोगुण न हो तो रात्रि भी न हो, अंधकार भी न हो। तो तमोगुण का कार्य है हमारे भीतर अज्ञान को जन्म देना, आलस्य को जन्म देना, मूढ़ता को जन्म देना, और बाहर की जगत में यह भारीपन और अंधकार को जन्म देती है। तो इस प्रकार से प्रकृति के ये तीनों गुण सदैव प्रकृति में विद्यमान रहते हैं, और जितनी भी वस्तुएं संसार की हैं वो इन तीनों गुणों से युक्त होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि बाहर की वस्तुएं तीनों गुणों से संपन्न होंगी, और हमारे भीतर की जो हमारे मनोदशाएं हैं उनमें भी ये तीनों गुण रहते हैं। इसका हम एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे संगीत है, संगीत किसी व्यक्ति के लिए सुखद है, आनंद दे रहा है, और बीमार व्यक्ति के लिए यह दुखद है। पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए, जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह दुखद है। लेकिन कोई पशु है जिसके लिए यह संगीत न सुख दे रहा है न उसे दुख दे रहा है, बल्कि उसके लिए यह एक उदासीन कार्य है, एक उदासीन घटना है। तो इस प्रकार से सांख्य दर्शन में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण प्रकृति के गुण के रूप में स्वीकृत हैं। इन गुणों को जानने के बाद अब हम सृष्टि की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं। सांख्य दर्शन में प्रकृति ही सृष्टि को अभिव्यक्त करती है। यहाँ पर हमने एक शब्द का उपयोग किया है, अभिव्यक्त करना। सांख्य दर्शन यह मानता है कि सृष्टि कोई नई उत्पत्ति नहीं है। यह प्रकृति अपने में बीज रूप से, सूक्ष्म रूप से सृष्टि को पहले से ही धारण किए रहती है और विकसित होकर संसार को जन्म देती है। यदि हम आधुनिक विज्ञान को समझते हैं तो वहाँ पर यह देखा गया है कि अभी तक जो वैज्ञानिक खोजें हुई हैं उनमें सबसे अधिक प्रामाणिक सिद्धांत यही है कि सृष्टि विकसित हो रही है, सृष्टि को किसी ने बनाया नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सांख्य दर्शन भी यही बात कह रहा है कि सृष्टि को किसी ने बनाया नहीं है, बल्कि सृष्टि विकसित हो रही है। अब आश्चर्य इस बात का है कि जिन बातों को विज्ञान आज कह रहा है उन बातों को सांख्य दर्शन हजारों वर्ष पहले कह चुका है। और इससे भी आश्चर्य की बात यह है कि सांख्य दर्शन भारत का पहला दर्शन है, सबसे प्राचीन दर्शन है, जो इन बातों को कह रहा है जिसे विज्ञान आज कह पा रहा है। अभी पूरी तरह से विज्ञान भी उस पर टिका नहीं है, लेकिन विज्ञान यह अवश्य कह रहा है कि सृष्टि विकसित हो रही है। और इसमें जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सत्य है वह यह है कि विज्ञान यह कह रहा है कि सृष्टि से पहले समय नहीं था। सृष्टि जब प्रारंभ होती है उसी समय समय आता है और फिर समय के साथ
वस्तुओं का जन्म होना शुरू हो जाता है और यह सृष्टि निरंतर विकसित हो रही है, बहुत तीव्रता से विकसित हो रही है। यह बात विज्ञान की, और सांख्य क्या कह रहा है इस बात पर हम विचार करें। सांख्य कह रहा है कि प्रकृति अदृश्य है, उसे हम किसी भी अनुभव से नहीं जानते हैं। पुरुष शुद्ध चैतन्य है, वह निराकार है। पुरुष और प्रकृति ये दोनों तत्व मिलकर सृष्टि की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं। अदृश्य प्रकृति पुरुष के चैतन्य को लेती है और उसमें विक्षोभ होता है, जिसे विज्ञान कहता है कि विस्फोट होता है। सांख्य दर्शन कहता है प्रकृति में विक्षोभ होता है, और प्रकृति का एक तत्व है जिसे महत तत्व कहा जाता है। वह महत तत्व प्रकाश के रूप में, कॉस्मिक इंटेलिजेंस के रूप में प्रकट हो जाता है। विज्ञान कहता है विस्फोट होता है और महाप्रकाश का जन्म होता है, और फिर यह फैलना शुरू होता है और फैलता ही जाता है। सृष्टि की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, और कहाँ तक फैलेगा इस विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन सांख्य अपना निष्कर्ष देता है। सांख्य कहता है कि यह सृष्टि की प्रक्रिया शुरू हुई है, विकसित हो रही है और विकसित होती जाएगी। तब तक विकसित होती जाएगी जब तक प्रकृति के तीनों गुणों में संतुलन बना रहेगा। जिस क्षण इन तीनों गुणों में संतुलन बिगड़ जाएगा, यह प्रकृति रिवर्स होगी और सारी वस्तुएं फिर प्रकृति में लीन होती जाएंगी, और अंत में सारी वस्तुएं अत्यंत सूक्ष्म रूप से प्रकृति में लीन हो जाएंगी, और यह प्रलय की अवस्था होगी। प्रलय और सर्ग यह चक्रीय रूप से चलता रहता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यही हुआ कि सांख्य दर्शन सृष्टि की प्रक्रिया को अच्छी तरह से खोज चुका है, और उस प्रक्रिया को हजारों साल पहले बता चुका है। समय सृष्टि के बाद जन्म लेता है, यही बात विज्ञान भी कहता है। सृष्टि को किसी ने बनाया नहीं है, यही बात विज्ञान भी कहता है। सृष्टि विकसित हो रही है, यही बात विज्ञान भी कहता है। तो सांख्य दर्शन ने जिन बातों को कहा है, उन बातों को आज वैज्ञानिक खोजों के द्वारा हम पुष्ट कर रहे हैं। इस बात से हमें अपने ऋषियों पर गर्व होता है कि उनकी दृष्टि, उनकी खोज बहुत गहरी है, और यह खोज अभी विज्ञान के द्वारा पुष्ट हो रही है। आगे अन्य जो हमारे दार्शनिक सिद्धांत हैं, शायद वे भी विज्ञान के द्वारा पुष्ट किए जाएंगे। तो सांख्य दर्शन में कहा गया कि जो नहीं है उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, जो है वही विकसित हो रहा है। और आज विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि ऐसी कोई वस्तु नहीं हो सकती जो पहले न हो। इसका अर्थ यह है कि जो पहले से है कहीं सूक्ष्म रूप से, वही विकसित हो सकती है, वही बन सकती है। तो सांख्य दर्शन के इस बात को विज्ञान मान रहा है। तो वैज्ञानिक मान्यताओं को और सांख्य दर्शन के सृष्टि की प्रक्रिया को हम देखते हैं तो उनमें काफ़ी समानताएं मिल रही हैं, और यह भारतीय दर्शन की अद्भुत खोज के रूप में हम समझ सकते हैं।